तो शुरू करते हैं साथियों आज की नई वीडियो। और आज की नई वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। प्रमुख बौद्ध संगतियाँ। तो हम प्रमुख बौद्ध संगतियों में क्या देखेंगे? प्रमुख प्रमुख बौद्ध संगतियों में हम देखेंगे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चार संगतियाँ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चार संगतियाँ। और यहाँ समय दिया है कि कौन से ईयर्स में हुई थी, और ये स्थान दिया है कि कहाँ पर हुई थी, और ये शासनकाल दिया है कि किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर है, प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो 483 में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और वो कहाँ हुई थी? राजगृह। ठीक है, कहाँ हुई थी? राजगृह में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। देखो, हम इसे याद करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। हम इसे याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, अपना माइंड में ट्रिक बना सकते हैं कि राजा के घर में राजगृह। ठीक है, ये हम ट्रिक बना रहे हैं, वैसे ये जगह का नाम है। राज मीन्स राजा और गृह मीन्स राजा का घर। इस तरीके से हम याद कर रहे हैं। ठीक है, राजा के घर में क्या था? अज्ञात शत्रु था। अजात को मैं क्या बना रहा हूं? अज्ञात। देखो, राजा, कोई भी राजा हो, उसके घर में कोई ना कोई, उसके महल में कोई ना कोई तो ऐसा अज्ञात शत्रु रहता है जो चुपचाप वाला रहता है, जिसका किसी को पता नहीं होता। तो जो, ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। राजा के घर में कौन था? अज्ञात शत्रु था। ठीक है, राजा के घर में कौन था? अज्ञात शत्रु था, 483 ईस्वी में। ठीक है, पहली बौद्ध संगति इस तरीके से हम ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी बौद्ध संगति की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी हुई थी 383 ईस्वी में। 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, ईसा पूर्व में, ईसीवी पूर्व कह सकते हैं। ये हुई थी वैशाली में। जगह वैशाली नाम था जगह का, वैशाली। ठीक है, और शासनकाल किसका था? काला शोक का। किसका था? काला शोक का था। किसका शासनकाल था? काला शोक का। अच्छा, इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो, वैशाली में से हमने क्या लिया? साली। ठीक है, राजा के घर में क्या थी? साली भी थी। ठीक है, पहले तो राजा के घर में, पहली वाली में तो राजा के घर में अज्ञात शत्रु था। दूसरे वाले में क्या कह सकते हैं कि राजा के घर में साली भी थी। ठीक है, साली क्या थी? जब राजा के घर में कोई अज्ञात शत्रु था तो उसको डर रहता था राजा का, तो वो अपने मन ही मन में क्या मनाती थी? शोक मनाती थी। साली अपने मन मन में क्या मनाती थी? शोक मनाती थी। ठीक है, इस तरीके से दूसरी वाली याद कर सकते हैं। ठीक है, पहली वाली कैसे याद करेंगे? राजा के घर में कोई अज्ञात शत्रु था। दूसरी वाली, उसकी जो साली थी राजा की, वो अपने मन मन में शोक मनाती थी इस चीज़ का कि भाई इस राजा को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो जाए, कि कोई अज्ञात शत्रु इसको मार ना दे या कुछ भी। ठीक है, तो तीसरी वाली की तरफ देखते हैं। ये 255 में हुई थी और दूसरी वाली 383 में हुई थी। 255 वाली तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व में। ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ये कब हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो ये अशोक के समय में हुई थी। अब देखो, शोक इसमें भी आ रहा है, लेकिन हम यहाँ से ट्रिक को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो किस तरीके से ये कह सकते हैं कि अशोक का फिर एक पुत्र हुआ था। ठीक है, अशोक का क्या हुआ था? पुत्र हुआ था। अशोक का क्या हुआ था? एक पुत्र हुआ था। ठीक है, और फिर चौथी वाली हम कह सकते हैं ये ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। चौथी वाली ईसवी की, ये ईसवी पूर्व थी पहले, और ये ईसवी स्टार्ट हो गई। ईसवी की प्रथम शताब्दी ये हुई थी भाई, कुंडलवन कश्मीर में जगह है ये। और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो कनिष्क को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कनिष्क जो था वो अपने कानों में क्या पहनता था? कुंडल पहनता था। ठीक है, कनिष्क अपने कानों में क्या पहनता था? कुंडल, और वो जंगल में ज़्यादा रहता था। ठीक है, इस तरीके से हम ये बहुत संगतियाँ याद रख सकते हैं। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूँ, और माइंड में इनको फिक्स करने की कोशिश करो। क्योंकि भाई जब पेपर में आती हैं तो हम इनमें बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पहली वाली कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी। जब हम ऑप्शंस को देखते हैं ना तो घूम जाते हैं, तो वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो एक बार दोबारा से, 483 में पहली हुई थी, राजा के घर में कोई अज्ञात शत्रु था। ठीक है,
दूसरी वाली, जब राजा के घर में अज्ञात शत्रु था तो उसकी साली को पता चल गया था, वो अपने मन मन में शोक मनाती थी। साली को पता चल गया तो वो अपने मन ही मन में क्या मनाती थी, शोक मनाती थी कि कोई अज्ञात शत्रु है, कोई इसको किसी तरीके का हानि ना पहुंचाए। ठीक है, फिर तीसरी वाली 255 में हुई थी, और अशोक का कौन हुआ था, पुत्र हुआ था एक। अशोक को क्या हुआ था, एक पुत्र हुआ था। ठीक है, इस तरीके से पाटलिपुत्र, पुत्र में ये देख लेंगे। ठीक है, अशोक का कौन हुआ था, पुत्र हुआ था। फिर चतुर्थ हुई थी ईसवी पूर्व की प्रथम शताब्दी में, तो कुंडल वन में हुई थी, और ये कनिष्क के शासनकाल में। इसको कैसे याद रखेंगे, जो कनिष्क था वो अपने कानों में क्या पहने रखता था, कुंडल, और वन में ज़्यादा रहता था वो। ठीक है, कनिष्क अपने कानों में क्या पहन कर रखता था, कुंडल पहन के रखता था, और वो वन में ज़्यादा रहता था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।